नमस्कार दोस्तों, दिल खोल के स्वागत है आपका डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हां दोस्तों, आज मैं वापस से आपके सामने एक और जबरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूं और उसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों बेस की नस्लें। कौन सी नस्लें दोस्तों? बेस की नस्लों को अपन पढ़ने वाले हैं कि इनको अपन कैसे याद किया जाए। तो चलिए देखते हैं अपन फटाफट से बेस की नस्लों को। तो चलना मेरे लाल और देखना फटाफट से। अपन बात कर रहे हैं बेस की नस्लें, तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं मेरे लाल बेस की नस्लों की बात करने वाले हैं। तो देखना सबसे पहले बेस की जो नस्लें हैं बेटा, वो क्वेश्चन आता है कितनी नस्लें हैं। तो सबसे पहले याद रखना बेटा, बेस की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, बेस की जो मान्यता प्राप्त जो नस्लें हैं वो कितनी हैं? तो वो है बेटा 17 मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। और क्वेश्चन आता है ये मान्यता देता कौन है? तो याद रखना बेटा, ये मान्यता देता है तुम्हारा NBAGR। कौन देता है दोस्तों? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। वापस से सुनना, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, ये कौन देता है बेटा? मान्यता देता है। और याद रखना ये कहां पर स्थित है? तो याद रखना रे मेरे लाल, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? करनाल हरियाणा के अंदर ये स्थित है। चलिए अब बात करें इसके अनुसार ओवरऑल बेस की नस्लें कितनी है भैया? 17। तो अब दिक्कत आती है कि साहब 17 नस्लों को कैसे याद करें? कौन सी यूपी की है, कौन सी गुजरात की है, कौन सी उत्तर भारत की है, कौन सी किसकी है? तो याद रखना बेटा, एक ही तरीका है और जबरदस्त रामबाण बता रहा हूं, उससे तुम याद रखना बेस की नस्लों को। तो सुनते रहना, बेस की नस्लों को अपन कैसे याद करेंगे। तो बेस की नस्लों को याद करने के लिए तुम्हारे को क्या करना है कि भैया मिलने जाना है। कहां जाना है दोस्तों? मिलने जाना है भाई। अब तुम मिलने जाओगे, वापस से जब आओगे तो तुम क्या बोलोगे बेटा? बाय बाय सी यू। क्या बोलोगे? बाय बाय सी यू। और वो अगर बाय बाय सी यू नहीं समझे तो तुम बोलोगे बेटा बाय बाय सी यू समझी क्या? क्या बोलोगे? बाय बाय सी यू समझी क्या? तो इसी से मेरे लाल कौन सी नस्लें याद होगी? बेस की नस्लों को याद करेंगे। तो देखना फटाफट से कैसे याद करेंगे। तो क्या बोलोगे दोस्तों? सी यू समझी क्या? सी यू समझी क्या भैया? ठीक है, तो ये तुम्हारी कौन सी नस्लें याद होगी बेटा? तुम्हारे को इससे बेस की होगी। कैसे होगी तो वो भी देखना मेरे लाल। सी यू समझी क्या? ठीक है भाई। चलिए तो देखो, सबसे पहले बात करें अपन बेटा सी से। इनको फटाफट से सी से जो होती है, सी से, एक सेकेंड, हाँ देखो, सी से जो नस्ल आती है बेटा वो आती है तुम्हारी सेंट्रल वाली नस्लें। कौन सी नस्लें आती है दोस्तों? सेंट्रल इंडिया की नस्लें आती है। यू से आती है दोस्तों तुम्हारी यूपी की नस्लें। एस से आती है दोस्तों तुम्हारी साउथ इंडिया की नस्लें। कौन सी आती है रे मेरे लाल? साउथ इंडिया की नस्लें। एम से जो आती है वो आती है बेटा तुम्हारी, एम से आती है मुर्रा प्रकार की नस्लें। कौन सी आती है दोस्तों? मुर्रा प्रकार की नस्लें। और जी से आती है दोस्तों तुम्हारी गुजरात वाली नस्लें। कौन सी नस्लें आती है दोस्तों? गुजरात वाली नस्लें। अब बात करें इनको हिंदी में देखें तो देखना बेटा, हिंदी के अंदर भी आप देखना चाहो तो हिंदी में देखना, इसको सी का मतलब हो गया बेटा सेंट्रल इंडिया, यानी कि मध्य भारत। सी का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत। यू का मतलब हो गया बेटा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की नस्लें। एस का मतलब, साउथ का मतलब हो गया दोस्तों दक्षिण भारत की नस्लें, दक्षिण भारत की नस्लें। मुर्रा प्रकार की नस्लें जो होती है बेटा, मुर्रा प्रकार की नस्लें होती है उत्तर भारत में। कहां पर होती है रे? उत्तर भारत में। तो याद रखना दोस्तों उत्तर भारत की नस्लें। और जी का मतलब हो गया बेटा गुजरात वाली नस्लें। जी का मतलब क्या हो गया? गुजरात वाली नस्लें। ठीक है भाई। चलिए
अब बात करें कि साहब इससे कैसे पता चलेगा, तो आपको 5 तरीके तो पता चल गए कि कहां पर कौन सी बेस है, यानी कि किस तरीके से याद रखा जाए। तो ये 5 श्रेणी के अंदर बेसें होती है। अब इनके अंदर की कैसे याद रखोगे, तो देखना जेडी सर का जलवा। इसमें देखना बेटा मध्य भारत यानी कि सेंट्रल वाले जो हैं, सेंट्रल वालों का हुआ है दोस्तों पक्का जन्म हुआ है। कौन सा जन्म हुआ है रे? सेंट्रल वालों का हुआ है पक्का जन्म हुआ है। और पक्का जन्म किसका हुआ है? यूपी के बेटे का पक्का जन्म हुआ है दोस्तों, यूपी के बेटे का पक्का जन्म हुआ है। और देखना यूपी का बेटा बड़ा होकर के क्या बना रे? साउथ का सेठ। क्या बना? साउथ का सेठ बना। क्या बना? साउथ का सेठ बना। और साउथ के सेठ का नाम क्या है? कांजी। तो नाम है इसका बेटा, साउथ के सेठ का नाम है कांजी। और ये सारी बातें कौन समझता है रे? ये सारी बातें समझते हैं गुजरात वाले। तो गुजरात वाले समझे हैं। गुजरात वाले क्या है रे? गुजरात वाले समझे हैं। तो वापस से देखना फटाफट से। सबसे पहला सी यू समझी क्या, फिर उसके बाद फिर सेंट्रल वालों का पक्का जन्म हुआ है। पक्का जन्म किसको हुआ? यूपी के बेटे का। यूपी का बेटा बड़ा होकर के क्या बना? साउथ का सेठ। और साउथ का सेठ जो है उसका नाम क्या है दोस्तों? कांजी। और ये बातें कौन समझता है? गुजरात वाले। तो इसी से देखो तुम्हारी की सारी बेस की नस्लें याद होगी, 17 की 17। चलो देखो फटाफट से। चलिए तो देखो बेटा पी पक्का जन्म में देखना, पी पक्का जन्म JNN। पी से हो गया रे मेरे लाल, पी से जो तुम्हारे हो गया वो हो गया पंधारपुरी। पी से कौन सा पुरी हो गया? पंधारपुरी। पी से जो नस्ल हो गई वो हो गई दोस्तों तुम्हारी पंधारपुरी। चलिए फिर बात करें बेटा, इससे शायद विजिबिलिटी आ रही है। चलिए इसे अपन ब्लैक कलर ही ले लेते हैं। तो अपन बात करें के से हो गई बेटा तुम्हारी काला हांडी। कौन सी हांडी रे? के से हो गई तुम्हारी काला हांडी। जे से हो गई बेटा तुम्हारी जोरांगी। जे से हो गई बेटा तुम्हारी जोरांगी। एन से हो गई रे मेरे नागपुरी। कौन सी हो गई रे मेरे लाल? नागपुरी। और याद रखना बेटा इस नागपुरी का एक और नाम भी होता है, उसको बोलते हैं इलिचपुरी। क्या बोलते हैं? इलिचपुरी। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं नागपुरी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? नागपुरी जो है उस नागपुरी को अपन बोलते हैं इलिचपुरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागपुरी को अपन बोलते हैं दोस्तों इलिचपुरी भी बोलते हैं। एक बार देखिएगा। चलिए नागपुरी जो है इस नागपुरी को अपन क्या कहते हैं? इलिचपुरी। नागपुरी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? इलिचपुरी भी कहते हैं। और उसके बाद बात करें एम से, तो एम से बेटा देखना, एम से मैं लिख रहा हूं, एम से जो तुम्हारी लास्ट नस्ल आती है वो आती है तुम्हारी मांडा। तो इस तरीके से तुम्हारे को याद रखना है पक्का जन्म PKJNM। ठीक है, देखो पक्का जन्म PKJNM, पंधारपुरी, कालाहांडी, जोरांगी, नागपुरी। नागपुरी को क्या कहते हैं? इलिचपुरी। और एम से आ गई मांडा। फिर बात करें अपन नेक्स्ट बात करें दोस्तों यूपी के बेटे का। तो यूपी का जो बेटा है तो इससे तुम्हारे को 2 चीजें याद रखनी है, बी और टी। बी से जो होती है बेटा वो तुम्हारी होती है भदावरी। कौन सी रे? बी से हो गई तुम्हारी भदावरी। और टी से कौन सी हो गई रे मेरे लाल? तराई। कौन सी राई? तराई। फिर बेटा, बेटा बड़ा होकर के क्या बना भैया? साउथ का सेठ बना। तो सेठ। ठीक है, चलिए तो सेठ में स से याद रखना बेटा साउथ केनारा। साउथ केनारा। और टी से याद रख लेना दोस्तों टोडा। कौन सा डारे? टोडा। फिर बात करें अपन नेक्स्ट बात करें बेटा मुर्रा। फिर देखो साउथ का सेठ, उसका नाम क्या है? मुर्रा नाम का कांजी। तो नाम और कांजी। चलिए तो देखो नाम का जी। ठीक है भैया। चलिए तो एन से हो गया दोस्तों तुम्हारा, एन से हो गया तुम्हारा नीली रावी। नीली रावी। एम से हो गया मेरे लाल मुर्रा। के से हो गया रे मेरे लाल कुंडी। कौन सी डी? कुंडी।
कुंडी को बोलते हैं दोस्तों अपन बन्नी भी बोलते हैं, बन्ना बन्नी वाला बन्नी। और जी से हो गई तुम्हारी गोदावरी। कौन सी होगी दोस्तों? गोदावरी। ठीक है, चलिए अब बात करें, नेक्स्ट आता है अपने गुजरात वाले, क्या है दोस्तों? समझे हैं। तो समझे से याद रखना स म जे। ठीक है, चलिए तो स से होगी दोस्तों, स से तुम्हारी होगी सुरती। कौन सी तीरे? सुरती। म से होगी दोस्तों तुम्हारी मेहसाना। कौन से साना? मेहसाना। और जे से हो गई तुम्हारी जाफराबादी। ठीक है, ये सारी की सारी तुम्हारी कौन सी नस्लें हैं दोस्तों? भैंस की नस्लें। ये ओवरऑल 16 होती है। एक और तुम्हारे को अच्छे से याद रखनी है, उसका नाम है दोस्तों चिलिका। क्या नाम है? चिलिका उस नस्ल का नाम है। और ओवरऑल तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 17 की 17 तुम्हारी भैंस की नस्लें हो जाएगी दोस्तों। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसके बाहर से चले जाए, इन नस्लों के बाहर से, कि सारी की सारी इसी में आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। थोड़ा सा इसके लिए आपको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं इसको, ताकि आपको क्लियर दिखे। तो देखिए दोस्तों, ये थी आपकी, देखिए फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये थी दोस्तों आपकी सारी की सारी कौन सी नस्लें? भैंस की नस्लें। इसी तरीके की जबरदस्त ट्रिक पाने के लिए फटाफट से डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के ऐप को बेटा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके की रेगुलरिटी के साथ आपको ट्रिक्स मिलती रहे। धन्यवाद।